नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं श्रुति आपके साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास बातचीत जिसमें हम जानेंगे कि मॉडलिंग के फील्ड में कैसे आगे बढ़ते हैं और मॉडलिंग से जुड़े एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जो इस फील्ड में अपने हुनर और अपने टैलेंट से बहुत ही ज़्यादा नाम कमा चुके हैं। अमन आयुष्मान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका और हमारे जितने भी स्टार टीवी के जितने भी व्यूअर हैं उनको भी दिल से प्रणाम और थैंक यू देखने के लिए। आप अपने बारे में हमें बताएं। जी, एक्चुअली बस ये मॉडलिंग इंडस्ट्री हमारा मतलब बहुत टाइम से चलते आ रहा है। मेरा शो जैसे मिस्टर एंड मिस स्टार्स पटना का जो हमारा शो है वेलॉस प्रोडक्शन के अंतर्गत में हमारा शो होता है। लाइक अभी 8-9 साल से ये चल रहा है। मतलब जितना भी अलग अलग जैसे जगह है, जैसे गोपालगंज हो गया, बेतिया हो गया, सब जगह पे हमारा शो मतलब अच्छे से चल रहा है। आप फैशन कोरियोग्राफर के साथ साथ यूट्यूबर भी हैं। जी। तो आपको एक्टिंग और यूट्यूबर में क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, यूट्यूब जो आज के डेट में हो गया ना, वो एक्टिंग से मतलब समझिए कि आसमान और ज़मीन का है। ये क्या है कि एकदम एक जो सीढ़ी स्टेप चढ़ के एक्टिंग सीखना पड़ता है, एक बेसिक पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन यूट्यूब में क्या है कि कुछ भी करने पे व्यूज़ आ जा रहे हैं, कुछ भी करने पे आपके सब्सक्राइबर गेन हो जा रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें मेहनत करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, इसमें मेहनत के बिना ही मतलब आगे बढ़ सकते हैं आप हमें अपने शो के बारे में कुछ बताएं। जैसे कि बेसिकली हमारा शो स्टार्स पटना 2019 में सीज़न 1 हुआ था पैजेंट का। उसके बाद फिर 2023 में मैंने रनवे डाला। उसके बाद बेतिया में 2 सीज़न हुआ, गोपालगंज में हुआ। तो बेसिकली ये मॉडलिंग शो है जिसमें 15 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स का वो कॉन्टेस्ट होता है जिसमें हम लोग 10 डेज़ का ग्रूमिंग क्लास करवाते हैं। ऐसे पटना में सब लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा कोई करवाता है नहीं। हम लोग का 10 दिन का ग्रूमिंग क्लास होता है जिसमें मेकअप क्लास होता है, डांस क्लास होता है, स्ट्रीट वॉक भी होता है, सारा कुछ मतलब। अच्छा, ग्रूमिंग क्लास क्यों ज़रूरी है? ग्रूमिंग क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मॉडल्स के लिए। लाइक जैसे मॉडलिंग में आजकल के बच्चे क्या है ना श्रुति जी, कि वो सोचते हैं कि हेयर स्टाइल कर लिए, मेकअप कर लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, वो हो गया मॉडलिंग। बट वो नहीं होता है, बेसिक पढ़ाई होती है बहुत चीज़। ग्रूमिंग में आपको बैठने का तरीका पता होना चाहिए, बड़े से कैसे बात किया जाता है, छोटे से कैसे बात किया जाता है, एक बिहेवियर सबसे ज़्यादा एक मॉडल में मतलब ज़रूरी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का क्लास कराया जाता है। जैसे मॉडलिंग से लोग फिर स्विच करके एक्टिंग में जाते हैं, तो एक्टर्स के लिए सारा कुछ जैसे मेकअप सीखना ज़रूरी होता है, स्टिचिंग तक सीखना ज़रूरी होता है। तो वो हम लोग प्रॉपर ग्रूमिंग इसीलिए कराया जाता है। एक अच्छे मॉडल बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? बिहेवियर, मैंने पहले भी बताया। एक मॉडल बनने के लिए सबसे पहले एक बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एक वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड। 2 तरह का एटीट्यूड, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव एटीट्यूड के आज यहाँ पे निगेटिव एटीट्यूड आप अपना लेकर जा रहे हो, बट पॉजिटिव एटीट्यूड से आप डिज़ाइनर्स के, शो ऑर्गेनाइजर्स के दिलों में अगर राज करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। और बस यही, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये मॉडलिंग का मतलब लाइक मेरे हिसाब से मॉडल को ये रखना ज़रूरी होना चाहिए। तो बहुत आगे रास्ता है आगे बढ़ने का। लेकिन अगर नेचर ही अच्छा नहीं रहेगा, बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा और निगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो कोई कहीं नहीं आगे बढ़ पाएगा। अच्छा, मॉडलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा वे क्या है? मॉडलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आप पहले 5-6 जगह ऑडिशंस दो। ऐसा नहीं है, मैं अभी आपको एक चीज़ के लिए कट करना चाहूँगा। जैसे क्या होता है कि शो आज जैसे मेरा शो कोई कर लिया, ठीक है, वो विनर नहीं बना, उसको खुन्नस हो गया कि भाई मैं विनर नहीं बना हूँ, इन्होंने सेटिंग करा। बट कोई भी आदमी सेटिंग नहीं करता। अगर सेटिंग करना रहेगा तो भाई ऐसे ही अवार्ड खरीद के दे देगा ना किसी को। इतना खर्च करना, इतने गेस्ट को कार्ड भेजना, इन्विटेशन देना, ये सारी चीज़ें होंगी नहीं। तो सबसे बड़ा बात क्या है कि पहले सीखो, एक्सपीरियंस मैटर करता है। और वो गुस्से में क्या करता है कि अपना शो लॉन्च कर देता है। ये आप मतलब अच्छे से जानती होंगे कि सब लोग क्या करते हैं कि आज हार गए, कल शो लॉन्च हो गया, सिर्फ दिखाने के लिए, अपने खुन्नस के लिए। लेकिन क्या है कि मॉडलिंग इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई है। अगर आप जब तक प्लेसमेंट दूसरे को नहीं दे पाओगे, खुद तो प्लेसमेंट लिए ही नहीं, तो दूसरे को क्या प्लेसमेंट दोगे आप? तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस मैटर करता है हर एक फील्ड में। तो एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आप मॉडलिंग शो करवाइए, मॉडल बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि मॉडलिंग एक कॉम्प्रोमाइज वर्ड यूज़ किया जाता है मॉडलिंग फील्ड के लिए, तो क्या ऐसा सच में है? देखिए, मैं तो इस चीज़ में 50-50 बोलूँगा, ठीक है। कुछ ऐसे डायरेक्टर, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स की वजह से अच्छे ऑर्गेनाइजर और डायरेक्टर मतलब ये कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं बोल सकते क्योंकि मॉडलिंग में बेसिकली आजकल की जो लड़कियां हैं, ठीक है, वही डायरेक्टली जाके अप्रोच करती हैं कि मैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हूँ, आप मुझे विन करा दो। बट मैं उनको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे आप, बाहर में किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? अगर आप बाहर में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर वो आपका एक जो इमेज है वो यही बन जाएगा।
कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके जीत रहे हो। और मैं उन ऐसे डायरेक्टर को भी और ऑर्गेनाइजर्स को भी यही बोलूँगा कि आप ये जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी को भी जिता दे रहे हो, ये चीज़ गलत है। क्योंकि फिर जिसमें जो टैलेंटेड है उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो 50% होता है मैम, 50% नहीं होता है, ठीक है। और वो 50% होने की वजह से 50% जो अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। तो ये होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और कहीं ना कहीं इसमें लड़कियों का भी हाथ है। अगर लड़की चाहेगी, नहीं चाहेगी, तो कोई कैसे किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। आपके हिसाब से पटना में मॉडलिंग कैसा होता है? ये लाइन अभी सेफ है या नहीं? क्योंकि अधिकतर लड़कियां इस लाइन में आने से डरती हैं, खास करके पटना में। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैम क्या है कि ये 2 क्वेश्चंस हैं, तो मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर देना चाहूँगा कि मॉडलिंग जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सही नहीं हो रहा है। ये पैसा कमाने का एक धंधा हो चुका है कि बच्चों से पैसे लेके, पैसे ऐंठने के बाद फिर उनको लास्ट में बोला जाता है कि आप इतने पैसे दीजिए, आपको विनर बना दिया जाएगा। वहाँ पे वो पेमेंट दे रहे हैं, उसके बाद वो अपना जेब भर के निकल जा रहे हैं, बच्चे को कोई प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। और दूसरा ये है कि जैसे एक है ना, कहावत है ना कि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे सारी लड़कियां गंदी नहीं होती हैं। एज ए इन्फ्लुएंसर आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग बस सपोर्ट करिए। और कभी भी एक जो होता है ना, सीख वर्ड जो होता है, हमेशा एक सीख रखना चाहिए। कभी भी किसी भी पोजीशन पे आप पहुंच जाइए, आपको सीखना, लर्नर बनना बहुत अच्छा है। एक अच्छा लिसनर बनिए, ठीक है। क्योंकि जिसको अगर आप पढ़ाने भी जा रहे हैं, अगर आप उनका भी सुनेंगे तो उनसे भी 2 चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले लाइफ में क्या है कि सीख रखिए। और एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मॉडल्स हो, डिज़ाइनर हो, कोई भी हो, पहले आप लोग एक्सपीरियंस लीजिए किसी भी फील्ड में, तब आप आगे बढ़िए। और बस यही चीज़ है मैम, और कुछ नहीं है। और बाकी हमारा जो स्टार टीवी के जितने भी जनता हैं उनको मैं फिर से दिल से प्रणाम करना चाहूँगा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए मुझे, हमारे इस चैनल को, और बस। तो ये थे अमन आयुष्मान, फैशन कोरियोग्राफर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और डायरेक्टर। ऐसे ही तमाम नई जानकारी के लिए बने रहे स्टार टीवी बिहार के साथ। मैं श्रुति, धन्यवाद।